वेलकम बैक टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर वापस आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर को लेके, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो करी थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। ये उसी यूनिट के दूसरा चैप्टर है, ये उसी यूनिट का एक सेकंड चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसी पहले चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हम ये शुरू करेंगे। हम वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो गए हैं, इसके लिए हम आप सबसे ही माफ़ी मांगना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि शॉर्ट रन का मतलब क्या है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, मतलब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो यहाँ पे शॉर्ट रन शब्द का मतलब क्या है? केन्स के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड में टेक्नोलॉजी कंट्री के जीडीपी को डिसाइड करने में, जीडीपी को डिटरमाइन करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करती। बहुत ही अगर आम भाषा में हम इसे कहें तो कंट्री के अंदर जीडीपी टेक्नोलॉजी की वजह से कभी भी नहीं बढ़ेगा शॉर्ट रन में। वहीं दूसरी बात, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे हमने कांस्टेंट माना हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कांस्टेंट। अगर हमें कंट्री के अंदर ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा लेवल ऑफ जीडीपी करना है, ज़्यादा लेवल ऑफ इनकम करनी है, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो रास्ता क्या है? हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारी कंट्री के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। यानी हायर लेवल ऑफ आउटपुट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। साथ में जो जीडीपी है यानी जो आउटपुट है वो कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इंक्रीज नहीं करेगा। जब हम कंट्री के अंदर सभी लोगों को काम दे देंगे, जो लोग काम करने के लायक हैं और जो काम करना चाहते हैं, इन सभी लोगों को जब हम काम दे देंगे तो कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। और उसके बाद क्योंकि कोई भी बंदा नहीं बचेगा बिना काम के, तो हमारा जीडीपी भी उसके बाद वापस बढ़ नहीं पाएगा। यहाँ पे इस बात को याद रखेंगे। तो ये शॉर्ट रन का एक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, एज सच बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो ये था शॉर्ट रन। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है। चैप्टर का नाम अगर आप दोबारा देखें एक बार, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब इक्विलिब्रियम जीडीपी। शॉर्ट रन का मतलब हमने समझ लिया, बात करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में। इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम जीडीपी या फिर इक्विलिब्रियम इनकम, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये वो लेवल है हमारी कंट्री के अंदर आउटपुट का या जीडीपी का जिस लेवल पर कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई एडी के बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। अगर आप लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में जो हमारी पहली वीडियो है वो नहीं देखी है, तो मैं प्लीज़ आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाएं, पहले उस वीडियो को देखें, दोनों पार्ट देखें उस वीडियो के, और फिर इस वीडियो के ऊपर आए। अगर आपने वो नहीं देखे तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर रोक दें और प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस पे जाएं और उसको ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएस का मतलब यहाँ पर क्या है? डिज़ायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। एएस क्या है यहाँ पर हमारा? कि हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूसर्स कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, डिज़ायर्ड, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स एक्स एंटे लेवल की इकोनॉमिक्स है। वहीं एडी है डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कि हमारी कंट्री के अंदर हाउस होल्ड या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कितना पैसा खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। तो जीडीपी क्या हुआ? इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या हुआ? इक्विलिब्रियम वो हुआ जहाँ पर इक्विलिब्रियम मीन्स दैट लेवल ऑफ जीडीपी एट विच व्हाट प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस, यानी एएस, व्हाट प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट कंज्यूमर्स विश टू परचेज, दैट मीन्स एडी। यानी जो प्रोड्यूसर्स बनाना चाहते हैं और जो कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं, जितना खरीदना चाहते हैं, जब एक दूसरे के बराबर होता है तो हमारी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है। फॉर एग्जांपल, कंट्री के अंदर एक प्रोड्यूसर है ए जो कि 10,000 पेटीज़ बेचना चाहता है, वहीं पर जो कंज्यूमर्स हैं वो 10,000 पेटीज़ खरीदना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, जितना वो बना रहा है उतना ही कंज्यूमर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जितना वो बनाने का प्लान कर रहा है उतना ही कंज्यूमर्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं। यानी वो सारा सामान बिक जाएगा, कंट्री इक्विलिब्रियम में रहेगी, कोई भी एक्सेस स्टॉक नहीं बचेगा, अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचेगा और ना ही कुछ इकोनॉमी के अंदर शॉर्टेज होगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी तक इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर अभी कमेंट करें ताकि हम आपकी हेल्प वीडियो देखने के साथ साथ कर सकें।
अब क्योंकि हमें पता है पिछले चैप्टर से कि AS जो है वो Y के बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। अब ऐसा क्यों होता है, आप हमारी पिछली वीडियोस देखिए, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। इक्विलिब्रियम पे हमने देखा है, इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पर AS AD के बराबर होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर AS AD के बराबर जहाँ पे होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है। अब क्योंकि AS Y के बराबर है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या निकला, इक्विलिब्रियम पे AD Y के बराबर होता है, दैट मीन्स AD इज इक्वल्स टू Y एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को डिसाइड कैसे करा जाता है, इक्विलिब्रियम को डिसाइड किया जाता है दो तरीकों से, दो अप्रोचेस से। पहली अप्रोच है AS इज इक्वल्स टू AD अप्रोच, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और दूसरी अप्रोच है SI अप्रोच। पहली वीडियो के बारे में बात करते हैं, पहली अप्रोच के बारे में बात करते हैं, सॉरी AS-AD अप्रोच के बारे में। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जिस लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब AS रेफर्स टू प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये क्या है, प्लान्ड आउटपुट है। ये क्या है, Y के आइडेंटिकल है, बिल्कुल बराबर है। AS इज इक्वल्स टू Y भी होता है, एक 45 डिग्री की लाइन बनेगी जो Y यानी इनकम यानी GDP के बिल्कुल बराबर होगी। इस अप्रोच के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस के बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हमने पहले ही बताया है कि AS हमेशा ऑलवेज किसके बराबर है, Y के बराबर होती है। अब बात करते हैं AD क्या है। AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, ये किसके बराबर होती है, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी के, यानी इकोनॉमी के अंदर लोग कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, चाहते हैं, यानी प्लान्ड कितना है, डिजायर्ड कितना है। एक्चुअल लेवल के बारे में हम पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर बात नहीं करते हैं। AD के दो कंपोनेंट्स होते हैं, C+I, दैट मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी डिजायर्ड मतलब प्लान्ड लेवल के। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट को जो I है उसको केन्स ने, जिन्होंने ये थ्योरी दी है, उन्होंने इसको कांस्टेंट अज्यूम किया है, ऑटोनॉमस अज्यूम किया है, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम लेवल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। शॉर्ट रन के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते। डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ये कहा गया है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है इनकम से, और ये बात हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। जो हमारी पिछली वीडियोस हैं दो, उनके अंदर पढ़ चुके हैं कि AD और Y का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। Y यानी इनकम और कंजम्पशन का भी जो रिलेशन है दैट इज पॉजिटिव। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा एक इकोनॉमी के अंदर होता है, चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो जाए, हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है, हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल की। ऐसे कंजम्पशन को जो एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम पर करा जाता है उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उसको डिनोट किया जाता है C से। अभी आपको लगेगा कि मैं बहुत छोटा छोटा समझा रहा हूँ, मैं बहुत छोटा छोटा नहीं समझा रहा हूँ। इन सब टॉपिक्स की एक डिटेल्ड स्टडी हम पिछली दो वीडियोस के अंदर कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिछली वीडियोस है, क्योंकि ये वीडियो लगभग पूरी की पूरी सिर्फ इसमें इक्विलिब्रियम ही मेन है। तो जो पिछला मैं अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया ये सब का सब हमें पिछली वीडियो के अंदर में एक बार रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से, ये हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा चुके हैं। तो बेटर है अगर आपको इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आप पिछली दो वीडियोस को ज़रूर देखें। अब देखते हैं C फंक्शन का डायग्राम कैसा बनता है। ये आप लोग देख सकते हैं C फंक्शन का डायग्राम। Y लाइन दिख रही है आपको, एक जो ब्लू में Y लाइन दिख रही है आपको, 45 डिग्री की लाइन बनी है, इनकम की लाइन है, और यहाँ पे आपको कंजम्पशन की लाइन दिख रही है ग्रीन लाइन से। जब Y था 0, इनकम थी 30, और धीरे धीरे जैसे जैसे Y बढ़ता गया वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती गई, ठीक है ना। 0 O से लेके K तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन से लेके K तक, यहाँ पर आपका जो कंजम्पशन का लेवल है वो 30 है, जबकि इनकम आपकी 0 है। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है OK इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, C राइजेज एज Y राइजेज, हम ये पढ़ चुके हैं। और C फंक्शन क्या है, C फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है जो ये बताता है कि जो इसका स्लोप है कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है एक लीनियर फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, मतलब जिसका स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट होता है। ये हमेशा
10 से ही बढ़ रही है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। तो स्लोप भी क्या है इसका, बिल्कुल कांस्टेंट है। अब बात करते हैं सी और आई फंक्शन, अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। तो सी फंक्शन में देख लिया। आई के बारे में केन्स ने कहा था कि ये कांस्टेंट रहेगा, एक बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि इसका कर्व कैसा बनेगा। ये रहा आपके सामने इसका कर्व, आप टेबल में देख सकते हैं। सी प्लस आई से हमने ए डी बनाया है लास्ट कॉलम में। लास्ट कॉलम में सी प्लस आई से ए डी बना है, दैट मीन्स 30 + 20 50, 40 + 20 60 एंड सो ऑन। तो हमने जब इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी, सी की लाइन जो हमने पहले बनाई थी ग्रीन, वो वैसी ही बनी है। आई क्योंकि बिल्कुल कांस्टेंट है, 0 पे भी 20 है और 140 पे भी 20 है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको ऑटोनॉमस क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस बोलते हैं। दैट मीन्स इसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इन तीनों को जब हमने ग्राफ पे बनाया तो सी और सी प्लस आई जो एडी का जो हमारा कर्व बना है, उसको हमने रेड लाइन से डिनोट किया है और उसने हमारी वाई को 100 लेवल पर कट किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वाई हमारा 100 है और साथ में हमारी जो इनकम है वो भी, सॉरी, जो हमारा एडी है सी प्लस आई वो भी 100 है, यानी 80 है कंजम्पशन और 20 है इन्वेस्टमेंट। तो 80 + 20 100। तो इस लेवल पर हमारी इनकम और हमारा एडी वो एक दूसरे के बराबर हो गए। दैट मीन्स यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम, अभी हमने पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम पे हम आ जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम की हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इतना बड़ा कर्व तो बनाएंगे नहीं। तो कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, एडी कर्व बनेगा और सिर्फ बनेगी वाई लाइन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, पॉइंट ई पर। तो पॉइंट ई जहाँ पर एडी 100 है और एएस भी 100 है, वहाँ पर यानी इनकम भी 100 है, जीडीपी भी 100 है, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है पॉइंट ई पर। यानी ये वो लेवल है इकोनॉमी का जहाँ पर लोग जितना खर्च करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स उतना ही बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सेम है सब कुछ। देखते हैं फिगर के अंदर 45 डिग्री की जो एएस लाइन थी पॉइंट ई पे, वो हमारा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर एएस = एडी है। फिर हम देखते हैं ओएल, आप देखें एक्स एक्सिस पे OL 100, ये क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम है। वहीं पर ये वो लेवल है जीडीपी का जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स विश करते हैं प्रोड्यूस करने का, वो किसके बराबर है, जो कंज्यूमर्स विश करते हैं खरीदने का। बिल्कुल, यानी डिजायर्ड आउटपुट इज इक्वल्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट। जितना आउटपुट प्रोड्यूसर्स बनाना चाहते हैं और कंज्यूमर्स उनके ऊपर जितना खर्च करना चाहते हैं, यानी एएस और एडी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे कोई अनवांटेड स्टॉक्स नहीं होंगे, कोई पे अनसोल्ड स्टॉक्स नहीं होंगे, और डिमांड सब लोगों की पूरी हो जाएगी, इसलिए डिमांड की भी कोई शॉर्टेज नहीं होगी। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर एएस एडी से ज़्यादा हो जाए। इक्विलिब्रियम की तो बात कर ली कि अगर एएस एडी के बराबर होगा तो कोई भी अनवांटेड स्टॉक नहीं होंगे, कोई भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं होगा, कोई भी शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन अगर एएस ज़्यादा हो गया, फिर अगर एएस ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और डिमांड है कम, यानी प्रोड्यूसर्स ज़्यादा सामान बनाना चाह रहे हैं और कंज्यूमर्स कम सामान खरीदना चाह रहे हैं। When AS is greater than AD, it means that producers are planning to produce more goods and services. More goods and services बनाना चाह रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी, डिमांड से भी ज़्यादा हो जाएगी उनकी, जिसकी वजह से डिमांड पूरी है नहीं। फॉर एग्जांपल पैटीज बन गई हैं 12,000 और पैटी की डिमांड कितनी है 10,000, तो 2,000 पैटीज जो हैं वो अभी भी एक्स्ट्रा हैं, वो अनसोल्ड रह जाएंगी प्रोड्यूसर के पास। अनसोल्ड स्टॉक से प्रोड्यूसर को लॉस होगा। प्रोड्यूसर उन 2,000 पैटीज को बेचने के लिए क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को कम कर देगा। जैसे ही प्रोडक्शन कम होगी एएस गिरनी शुरू हो जाएगी, और एएस तब तक गिरेगी जब तक वो एडी के बराबर ना आ जाए और दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टोर ना हो जाए। बहुत ही सिंपल, आप सबको समझ में आ भी रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर अनसोल्ड स्टॉक है मतलब सप्लाई ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बंद कर देगा, प्रोडक्शन बंद करते ही एएस गिरनी शुरू हो जाएगी, सप्लाई गिरनी शुरू हो जाएगी और वो डिमांड के बराबर हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा है क्या, अगर एएस एडी से कम है यानी एडी ज़्यादा है, ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं,
लेकिन प्रोड्यूसर्स ज़्यादा सामान बेच नहीं पा रहा क्योंकि बना नहीं पा रहा है। मतलब कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं 12,000 पैटिस की, और कंज्यूमर 12,000 पैटिस की डिमांड कर रहे हैं, वहीं प्रोड्यूसर कितना बना सकता है? सिर्फ 10,000 बना सकता है, या 10,000 बनाने के प्लान कर रहा है। ऐसे में डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है वो सारा बिक तो जाएगा, लेकिन फिर भी डिमांड पूरी नहीं होगी। 2,000 रुपये से अनफुलफिल्ड डिमांड होगी, जिसका लॉस प्रोड्यूसर को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 2,000 पैटीज और बेचता तो उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होता। यहाँ पे वो 2,000 पैटीज नहीं बेच पाएगा तो उसको लॉस होगा। किसका? उसके प्रॉफिट का। तो इस लॉस को कम करने के लिए वो क्या करेगा? वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा। जैसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। सप्लाई बढ़ के किसके तरफ पहुंच जाएगी? डिमांड के इक्वल पहुंच जाएगी और दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये आज की हमारी पहली वीडियो थी। बहुत ही इजी वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल आप पहली बार भी पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये दूसरा चैप्टर आ गया है यूनिट का, हमें सर ने कहा है कि पहला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई चीज़ ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं इसको, तो आप अगर ये वीडियो भी देखेंगे, आप सिर्फ इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अधूरा ज्ञान मत रखें, ज्ञान पूरा ही रखें। बहुत अच्छी बात रहेगी, पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। तो मिलते हैं हम आपसे फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। बहुत ही सिंपल वीडियो बनाई है आपके लिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आंसर जैसे लिखे हैं जो आप कहीं भी लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारे एफर्ट्स की थोड़ी कदर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, और कमेंट करके हमें अपने डाउट, अपने फीडबैक्स, अगर हम कहीं पर गलत कर रहे हैं या हम कोई सुधार कर सकते हैं वो हमें बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम और बेहतर बने, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, दी अकेडमी बाय लव के हैंडल से। प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।